तो जैसे कि साउलेंट 2 के लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि दाई हाउ पीछे मुड़कर जाने लग गया था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाई हाउ को दिखाया जाता है जो वहां से नहीं भागता। और अगर बात किया जाए तो अगर उसे भागना ही होता तो उसके पास पहले से ही काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी थी। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सनमून एम्पायर की लोग कितना ही ज्यादा स्ट्रांग है। दाई हाउ को अकेले भागने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी 90 लेवल की पावर हाउस है। लेकिन अभी उसे अपने कॉमरेड्स की जान को बचाना था, इसीलिए वो अभी बिना हेजिटेट करे पीछे मुड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो या तो वो उसकी कॉमरेड्स के साथ ही जिंदा रहेगा या तो वो उसकी कॉमरेड्स के साथ ही मरेगा। फिर दाई हाउ अपने कॉमरेड को कहता है कि व्हाइट टाइगर्स तुम सभी लोग अपने फुल पावर से यहाँ से भागना, तुम पीछे क्या हुआ है इसके बारे में कोई भी परवाह मत करना, हमारे लिए ये अभी एक चांस ही है। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से वहीं लौटने वाला था, लेकिन तभी उसके काफी तगड़े तरीके से होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी एनिमीज उसकी काफी करीब आ चुके थे। जिसे देखकर दाई हाउ एक और बार फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है और वो फाइट के लिए जाने ही वाला था। लेकिन तभी हमें दोबारा से वही फैमिलियर आवाज सुनने को मिलता है और इस बारी उस बंदे की ये आवाज सभी सोल्जर के कानों में भी सुनाई दे रहा था और ये मिस्टीरियस पर्सन कह रहा था कि व्हाइट टाइगर्स तुम सभी लोग भागना कंटिन्यू करो और तुम सभी लोग उस आगे की पोर्टल के अंदर चले जाओ। और जब तुम सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाओगे तो तुम सभी लोग वहाँ पे बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना और तुम सभी लोगों को अंदर की चीजें को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सिर्फ तुम सभी लोगों के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ यही चांस बचा है, अब जल्दी करो वरना काफी देर हो जाएगा। और भाई लोग इस मिस्टीरियस आवाज को सुनकर दाई हाउ दोबारा से रिट्रीट करता है और दोबारा से मुड़कर पोर्टल के तरफ भागने लगता है। और जब दाई हाउ उन पोर्टल्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि वो किसी तरीके की ब्लैक होल जैसा पोर्टल दिखाई दे रहा था और वहाँ पे ऐसी पोर्टल्स टोटल में 12 थे और तो उनके अंदर से काफी तगड़े तरीके से डेमोनिक ऑरा भी बाहर निकल रहा था। लेकिन इस चीज को देखते हुए भी दाई हाउ बिना हेजिटेट करे सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सभी लोग जल्दी से उस पोर्टल में एंटर करो। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो उन व्हाइट टाइगर्स पहले से ही मरने के लिए तैयार थे, लेकिन अब जबकि उनके पास जीने की उम्मीद है तो भला कौन ही मरना चाहेगा। अगर तुम जी सकते हो तो भला तुम मरना चूज ही क्यों करोगे। और भाई लोग किसी के साथ हमें सभी कॉमरेड्स को दिखाया जाता है जो सभी लोग पोर्टल्स के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन दाई हाउ वहाँ पे एंटर नहीं करता है जब तक उसे उसकी सारी कॉमरेड्स के सेफ्टी के बारे में पता नहीं चलता है। वो वहाँ पे एंटर नहीं करता बल्कि दाई हाउ आसमान की तरफ एक साइड में देखता है जहाँ पे एक ब्लैक फिगर हवा में फ्लोट कर रहा था और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूहाउ ही होता है जिसने अपनी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करा होता है जिसकी वजह से दूसरी लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। फिर यूहाउ दाई हाउ को कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक आखिर तुम क्यों अंदर नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम एक बेवकूफ हो, तुम तभी सिटी और एम्पायर्स की लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकोगे जब तुम जिंदा रहोगे। यूहाउ की इस बात को सुनकर दाई हाउ एक स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन फिर भी हम व्हाइट टाइगर इसमें विश्वास करते हैं, मुझे अपने आप से पूरा भरोसा है। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे डिसेंडेंट्स है, आपका शुक्रिया वो आप ही होंगे जिसने हमारे मदद किया है, आप पक्का से ही वही सेम पर्सन होंगे जब आपने पहली बार मेरा मदद किया था। दाई हाउ की इस बात को सुनकर यूहाउ कुछ मोमेंट के लिए जवाब नहीं देता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो कहता है कि क्या तुम सच में लास्ट में जाने की प्लान कर रहे हो। तो दाई हाउ भी इसके ऊपर हाँ करता है। फिर यूहाउ कहता है कि तो ठीक है तब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, जिस पर दाई हाउ मना करते हुए कहता है कि सर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने हमारी मदद पहले से ही काफी ज्यादा ही कर चुके हैं। तो यूहाउ भी कहता है कि ऐसी बेवकूफी से भरा हुआ बात करना बंद करो और तुम जल्दी से अब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही यूहाउ वही हवा में ही गायब होता है और कुछ सेकंड्स के बाद हमें दोबारा से आसमान में काफी बड़ा वर्टिकल आई को अपीयर होते हुए दिखाया जाता है और इसके कुछ सेकंड्स के बाद हमें दोबारा से एक काफी बड़ा वर्टिकल आई को साइन करते हुए देखते हैं। और इस तरफ ये यून वहाँ पे दाई हाउ के तरफ डिवाइन नीडल से अटैक कर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सभी चीज ब्लरी होता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक्स और उसकी सारी कॉमरेड्स की फिगर अनक्लियर होती है, जिसे देखकर यून उसी वर्टिकल आई के तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक करता है, लेकिन सडनली वो वर्टिकल आई बबल बनकर गायब होती है और इसके कुछ ही सेकंड से दोबारा से वही वर्टिकल आई अपीयर होती है और ऐसे ही उनकी सारी अटैक नलिफाई होती है, जिसे देखकर यूएन काफी हैरान होकर कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, अगर ये इल्यूजन भी है तो क्या हुआ, क्या ये सोल मास्टर के द्वारा ही बनाई गई नहीं है, आखिर ये कैसे डिसअपियर होकर दोबारा से रीअपियर हो सकता है, आखिर ये किस तरीके की एबिलिटी है। वो तो ऐसे ही काफी परेशान था
था। और भाई लोग वैसे भी ये चीज तो नेचुरल है कि उन लोगों को यूहाओ की कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आसमान की वर्टिकल आई यूहाओ से ही बनाई गई थी, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन ही नहीं था। जब तक यूहाओ चाहता था वो उस इल्यूजन को रियल में भी कन्वर्ट कर सकता था। और भाई लोग इसी के साथ हमें दाई हाउ को दिखाया जाता है जो डायरेक्टली यूयन के पीछे टेलीपोर्ट होता है, जिसे देखकर सभी अपोनेंट्स की टीम काफी ज्यादा ही हैरान थे और वो लोग काफी हैरानी से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर कब से दाई हाउ के पास टेलीपोर्टेशन करने की एबिलिटी आ गई। और तो इस टेलीपोर्टेशन के रेंज भी काफी ज्यादा ही बड़ा है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो ऑफ कोर्स टेलीपोर्टेशन एबिलिटी इतना दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है और ना ही दाई हाउ के पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी ही थी। इसलिए अगर हम लोग ध्यान से सोचते हैं तो ये काम यूहाओ नहीं किया होता है। अगर मैं एक्यूरेटली कहूँ तो जूसांशी के पास ही ऐसा स्किल पोजेस करता है। और पास्ट में एक बारी वांग क्यूआ ने यूहाओ को स्टार्डो फॉरेस्ट में सोल स्किल लेने के लिए भी ले गई थी और उसी टाइम में यूहाओ ने एक काफी खतरनाक स्किल को भी पाया था और उस खतरनाक स्किल का नाम डुप्लीकेशन था। वैसे तो यूहाओ ने अभी तक ये स्किल रेयरली ही यूज करा है, लेकिन फिर भी ये स्किल इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये स्किल पूरी बैटल को भी बदल सकता था। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ के सोल पावर जब तक हाई लेवल पर नहीं पहुंचता है तब तक वो इस एबिलिटी को अच्छी तरीके से यूज कर नहीं सकता था और इसके वजह से ही उसकी ये स्किल लिमिटेड होती थी। वैसे तो यूहाओ की ये डुप्लीकेशन सोल स्किल किसी भी मार्शल सोल को कॉपी कर सकता है, लेकिन फिर भी ये सोल स्किल करने के लिए स्पिरिचुअल पावर हाई होने के लिए काफी ज्यादा ही जरूरत है। इसीलिए ही यूहाओ ने इस एबिलिटी को कभी भी यूज नहीं करा था। लेकिन अब वांग क्यूआ के मौत के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर कंक्रीट मटेरियल रिलम में ब्रेक थ्रू कर गई थी। इसीलिए अब जितना भी पावरफुल मार्शल सोल ही क्यों ना हो वो अब उन सभी मार्शल सोल को कॉपी कर सकता था। और यूहाओ कॉलेज से यहाँ पे आने से पहले उसने जूसांशी की ज्वान्यू समनिंग एबिलिटी को डुप्लीकेट करा था और अभी उसने इसी एबिलिटी को यूज करके दाई हाउ को इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर दिया था। और इस तरफ दाई हाउ उसके पीछे आने के साथ ही 6 सोल रिंग स्किल को यूज करता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर एग्जामिनेशन होता है। और इसी के साथ दाई हाउ ने उसके ऊपर 6 सोल रिंग स्किल से अटैक कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके यूइन इस अटैक से बचता है। और इसी के साथ हमें यूहाओ को भी दिखाया जाता है जो कि दूसरी तरफ से आई ऑफ डेस्टिनी को ओपन करता है और इसी के साथ यूहाओ की स्पिरिचुअल आई भी चमकने लगता है। और इसी के साथ यूहाओ 6 सोल रिंग स्किल को यूज करता है और इसी के साथ यूहाओ की बॉडी से सोल रिंग भी बाहर निकल आती है। और इसी के साथ यूहाओ वांग क्यूआ ने दिया हुआ 2 सोल रिंग स्किल को यूज करता है और इसके बाद यूहाओ डायरेक्टली स्पिरिचुअल शॉक एबिलिटी को भी अनलीश करता है। और इसी में यूहाओ नहीं रुकता बल्कि वो इसी के साथ एक लेवल 9 की सोल टूल से भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेवल 9 की सोल टूल से अटैक करने के साथ ही वो दाई हाउ को दोबारा से अपने तरफ ही टेलीपोर्ट करता है और वो दाई हाउ को अपने पास में लाकर उन्हीं 12 पोर्टल्स के तरफ भागने लगता है। और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद हमें वहाँ पे काफी ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है और तो और ये ब्लास्ट काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन एंड टाइम में हमें पता चलता है कि वहाँ पे योयुन को किसी बंदा ने बचा लिया था और इसी वजह से ही योयुन वहाँ पे नहीं मरा था। जबकि इस तरफ यूहाओ और दाई हाउ काफी दूर आ गए थे। फिर दाई हाउ यूहाओ को कहता है कि मेरी लाइफ को दोबारा से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो दाई हाउ को तो ऐसा लगा था कि वो आज बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक मिराकल पर्सन आकर सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसकी सारी कमरेड्स को भी बचाएगा। और ये तो उसे भी अच्छी तरीके से पता था कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ है ये कितना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मिस्टीरियस बंदा इतना बड़ा रिस्क लेकर उसकी जान बचाएगा। इसीलिए वो अपने मन में कहता है कि इससे पहले भी ऐसे ही किसी बंदे ने मेरी जान को बचाया था। जब भी मैं डेंजर में होता हूँ ये मिस्टीरियस पर्सन मुझे बचाने के लिए हमेशा आता है। आखिर ये कौन है? दाई हाउ तो ऐसे ही इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि इस तरफ यूहाओ दाई हाउ को कॉम्प्लिकेटेड लुक से देखता है। फिर यूहाओ दाई हाउ को किसी जगह में छोड़कर कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक मैं तुम्हारी मदद यहीं तक कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो कुछ इनकंटेंशन स्पेल को पढ़ने लगता है और इसी के साथ वहाँ पे एक पोर्टल अपीयर होती है और उसी पोर्टल से दाई हाउ की सभी कमरेड्स बाहर निकलने लगते हैं। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।